वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 7 अप्रैल 2024 है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, तो वो इस वीडियो में शेयर करेंगे डिटेल में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। 1 अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने त्वरित गतिविधि को संचालित करते हुए किस देश के मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? तो हमारे जो भारतीय तटरक्षक जहाज हैं, वो समुद्र की निगरानी, समुद्री जो हमारी सीमा होती है उसमें गश्त देते हैं। तो उस गश्त के दौरान अभी बांग्लादेश के मछुआरों को बचाया। इसका आंसर बी सही होगा। 4 अप्रैल 2024 अभी रिसेंटली बांग्लादेश के बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त दे रही थी हमारी भारतीय तटरक्षक जहाज। इसका नाम क्या है? अमोघ। अमोघ अभी ये गश्त पे था, तो वहां पे उन्होंने अपनी सीमा में, भारत की सीमा में, बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौका जिसका नाम BFV सागर सेकंड था, उसको देखा। और उसमें कुछ मशीनरी में कमी आ गई थी, जिसकी वजह से वो चल ही नहीं पा रहे थे, फंसे हुए थे। तो उनको बचा के बांग्लादेश तटरक्षक जहाज कमरुज्जमा इनको सौंप दिया है, और ये वापस बांग्लादेश उसको लेके गए। आदर्श वाक्य है हमारे तटरक्षक अ, विभाग का आदर्श वाक्य वयम रक्षाम। इसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं, उसी के अनुरूप ये कार्य किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें हाल ही में किस देश ने के संविधान में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं? तो ये इसका आंसर सोमालिया है। सोमालिया ने अपने संविधान में बदलाव किया है ना। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए, एयर डिफेंस को बढ़ाने के लिए कौन से प्रणाली को शामिल किया है? तो ये अभी आकाश तीर। किसको? आकाश तीर को अभी शामिल किया गया है। इसका पूरा नाम है आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो हमारी एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करेगा। ये 2024 वर्ष 2024 तकनीकी समावेशन का वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा? तकनीकी समावेशन का वर्ष घोषित किया गया। और इसको, जो आकाश तीर है, इसको बनाया किसने है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ये कौन बना है? ये बिल्किस मीर बनी है। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर से आती हैं, और ये केओनिस्ट है। केओनिस्ट है। इसका मतलब ये गेम जो खेलती थी, इनका गेम का कैनोइंग और क्याकिंग। कैनोइंग और क्याकिंग दो गेम होते हैं जो जल से संबंधित है। किससे? जल से। जैसे नाव होती है, नाव में सिंगल बंदा, एक छोटी सी नाव होती है विशेष प्रकार की, सिंगल बंदा बैठा रहता है और वो पेडलिंग करके रेस लगाता है, और उसमें जो जीतता है उसको अ, इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो वो गेम्स होते हैं। ये जो दो गेम है, कैनोइंग और कयाकिंग, इन दोनों को ओलंपिक्स में 1924 में लिया गया था, सम्मिलित किया गया था 1924 में। और 1924 में जब सम्मिलित किया तो ये केवल खेल प्रदर्शित करने के लिए लिया गया था, बट 1936 में प्रॉपर कंपटीशन के हिसाब से लिया गया, और यहाँ से आप गोल्ड मेडल और ये सारे मेडल भी जीत सकते हैं। तो ये 1936 में ये गेम लिया गया था, जिससे बिलोंग करती हैं बिल्किस मीर, और इसी खेल के लिए जूरी की सदस्य बनी हैं अभी रिसेंटली ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। ओके। सो ये भारतीय टीम की कोच भी रह चुकी हैं इन्हीं खेलों के लिए। कैनोइंग टीम की कोच भी रह चुकी हैं अभी ये। तो ये इनको अभी सम्मिलित किया गया है पेरिस ओलंपिक में। भारत की तरफ से पहली महिला है जो जूरी बनी है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख बनाया था। AI प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को बनाया था। रितु अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है अभी। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दांते NIA के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अभय ठाकुर म्यांमार के भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं म्यांमार में। हाल ही में हंसा मिश्रा को UPSC निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO कौन बने? मृदु सक्सेना। शेफाली बी शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सदस्य डायरेक्टर जनरल बनी है। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के CMD बने हैं। संदीप जैन FISME के नए अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यभार संभाला है। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने अजय सिंह को रिप्लेस किया है। और शेफाली सर ने मनीष देसाई को अभी रिप्लेस किया था। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिधाना को नियुक्त किया गया था। किसको?
JS सिधाना को। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का? बिल्किस मीर, जो लास्ट ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के समुद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जहाज या पोत समुद्र पहरेदार 2024 में किन आसियान देशों का दौरा करेगा? तो ये इसमें अभी फिलीपींस मनीला बंदरगाह, हो चिन मिन वियतनाम में पड़ता है, और मोअरा ब्रुनोई, इन तीनों देशों में ये दौरा कर रहा है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए 2022 में कंबोडिया सीएम सीएम श्री कंबोडिया में एक आसियान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। उसमें हमारे मंत्री जो भारतीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक आसियान पहल का शुरुआत करी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो जहाज है हमारा, जिसका नाम समुद्र पहरेदार है, ये समुद्र में जो प्रदूषण होता है तेल का तेल निकलने लगता है किसी जहाज से, उसके लिए, और पाए जैसे प्लास्टिक होती है उससे प्रदूषण होता है, उसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, करता है। तो ये आईजीएस समुद्र पहरेदार भारतीय तटरक्षक का बल का दूसरा स्वदेशी निर्मित समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत है। मतलब ये जो जहाज इंडियन में बनाया गया दूसरा है। और ये कहाँ पे तैनात है? विशाखापट्टनम में तैनात है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। पहला स्वदेश निर्मित समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? पहला समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत या जहाज समुद्र प्रहरी था, प्रहरी, जिसे अभी मुंबई में तैनात किया गया। कहाँ पे? मुंबई में तैनात किया, 2010 में ये बनाया गया था। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है अभी? राकेश पाल हैं। तो मेन दो जहाज हैं जो समुद्री प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए काम कर रहे हैं। एक मुंबई में तैनात है, एक विशाखापट्टनम में तैनात है। पहले का नाम है, जो पहला बनाया गया था उसका समुद्र प्रहरी, और दूसरे का समुद्र पहरेदार। ये दो समुद्री जहाज है जो समुद्र प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए काम करते हैं, रक्षा करते हैं इसकी। हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? तो ये अभी दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ये अभी पहला बजट घोषणा किए थे, उसमें ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करी है। 18 साल से ज्यादा की उम्र की आयु की जो सभी महिलाएं होंगी उनको 1,000 रुपए प्रति मंथ, महीने दिया जाएगा, हर महीने। और इसके लिए 2,000 करोड़ आवंटित उन्होंने किए हैं। ना अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो कहाँ पता चला है? इसका आंसर गुजरात है। कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में जगह पड़ती है कच्छ। कच्छ जिले के खटिया गांव के पास बैंट पड़ता है, वहां 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। और इसमें इसको पता करने के लिए केरल विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों का शोधकर्ताओं के सहयोग से ये पता चला, एक परियोजना चल रही थी उसके अकॉर्डिंग इसका पता चला है। तो कहाँ पता चला है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का? कच्छ, गुजरात। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये अभी 6 अप्रैल को मनाया गया, अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 6 अप्रैल को पड़ा है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया था। 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, ये 1935 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है। नाउ 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया, इसका विषय था प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। ना 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी मनाया गया, नेशनल लाइब्रेरी डे। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट डेज थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के एथलीट प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का प्रयोग करने के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है? तो अभी एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 125 नमूने, मतलब जो भी सैंपल्स दिए गए थे, 125 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। जितने भी सैंपल दिए गए थे उसका 3.2% पॉजिटिव है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैंपल देने वाला कंट्री चीन है। 19,228 एथलीटों के सैंपल दिए थे, और उसमें 0.2%, लगभग 33 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए थे। तो नंबर 1 कौन है? भारत। कौन है? भारत, बी आंसर सही है। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अभी कौन है? आदले सुमरवाला।
कौन है? आदिले सुमेरवाला। अच्छा, एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बैकाक। कौन है? बिटोल्ड बैकाक। ना अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वन जो है दिल्ली में, उनकी सुरक्षा करने के लिए अभी न्यायाधीश नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है। नजमी वजीरी को ग्रीन जज के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है ग्रीन जज के रूप में, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे निर्णय ऐसे दिए जो ग्रीनरी के लिए फायदेमंद थे। उन्होंने कम से कम 150 निर्णय ऐसे दिए जहाँ दोषी द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है, उनसे दिल्ली में पेड़ लगाए गए। और उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 3,70,000 पेड़ लगाए गए हैं दिल्ली में। तो इसीलिए इनको, नजमी वजीरी को, ग्रीन जज भी कहा जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मदसर मसदर एक कंपनी है जो इसकी मेजबानी कर रहा है। ये संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मसदर मसदर 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र है, वहां पे इसको मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? मसदर। इसका आंसर मसदर हो जाएगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी की मेजबानी मसदर कर रही है कंपनी। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास किया है, नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये फिलीपींस। कौन कर रहा है? फिलीपींस ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने ये अभ्यास अभी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो ये अभी रोमानिया ने किया है। रोमानिया के अनुसंधान केंद्र ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेराल्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों के आधार पर इसे सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया उन्होंने। तो किसने विकसित किया है सबसे शक्तिशाली लेजर? रोमानिया। इसका आंसर ए सही है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो यह भी इजराइल ने पारित किया है। इजराइल, अभी आप जानते हैं इजराइल और हमास, फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, उन्होंने अटैक कर दिया था, तो उन्होंने ये परमाणु कानून अभी बनाया है। ना अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, हाल ही में जारी आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ये इसमें आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाता है। और डेली अपना एक टारगेट बनाइए, और अ, हर जो भी आप सुबह में टारगेट बनाए उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, है ना? और ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का है, जो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म डे अवेयरनेस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके लिए पूरा, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चंस आपको कवर करके दें, और आपकी परीक्षा में जो आपको हेल्प करें। धन्यवाद आपका सभी का।